everyone. I am a founder director at Foresta Resort and Spa. My name is Rupesh Sawan and I'm feeling great here as today we have our customer with us and बहुत कम बार ऐसे होता है कि प्रोजेक्ट में आपके साथ कस्टमर भी जुड़ चुके हैं. सो इन दिस SPV मॉडल यहाँ पे कस्टमर कोई नहीं है, यहाँ पे सारे पार्टनर्स हैं. सो इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू हियर प्रवीण जी, सुनैना मैम. So Praveen ji and Sunaina ma'am, they are working in software industry from past 20 years and ये early investors है, इनका SPV में investment है and यहाँ पे मैं कुछ सवाल उनसे करना चाहता हूँ basically. So Praveen जी, आपने जब site visit किया था, project देखा था and आप बहुत शुरुआत से इस project में आओ, you are part of this SPV, तो आपको ये investment कैसे लगा? सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको SPV में, रिसोर्ट? Actually, yes. Basically, SPV is the totally new concept for me. Basically, मेरा actually एक घर है, तो I was looking for another property. जब मैंने वो SPV के बारे में सुना, तो ये concept मुझको थोड़ा सा different लगा. Normally क्या होता है, when we invest in second home or second property, we look for some returns. But past few years एक्चुअली इतना रिटर्न मुझको नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने एक्चुअली सेकंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, दैट वाज माय प्रॉब्लम. बट जो SPV मॉडल आपसे सुना मैंने, तो वो तो मैंने पहली बार सुना एंड इट वाज लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग. तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यस, आई विल गो अहेड फॉर SPV मॉडल टू इन्वेस्ट. तो ये SPV अंडरस्टैंड होने के बाद हम दोनों ने साइट विजिट किया, ये जो लोकेशन कहाँ पे है. तो लोकेशन वाज वेरी फैंटास्टिक, टोटली ग्रीनरी है वहाँ पे. साइड में नज़दीक में एक रिवर है, पीछे फॉरेस्ट है. तो हमने साइट विजिट करके थोड़ा सा पूरा एक ओवरव्यू लिया साइट का. सो साइट वाज वेरी नाइस. मैम, आपको कितना टाइम लगा था साइट पे पहुंचने के लिए? It's about 20 minutes. ओके. Yeah. एंड साइट पे सबसे ज़्यादा क्या पसंद आपको? Actually, the place is surrounded by greenery, which I like the most, and the location is also very peaceful. ओके. That I really like. ओके. सो प्रवीण जी, मुझे पूछना है कि जब आपने इन्वेस्ट किया, सो क्या आपको ऐसे सिमिलर प्रोडक्ट्स कुछ मार्केट में नज़र आए? नहीं, SPV जैसा सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है मेरे हिसाब से. नॉर्मली क्या रहता है, व्हेन यू इन्वेस्ट थ्रू बिल्डर के अगर प्रॉपर्टी लेंगे तो व्हाट बिल्डर ट्राइज टू गेट मोर इनकम और मोर प्रॉफिट फ्रॉम कस्टमर. मगर इस SPV मॉडल में ऐसा है कि ये मॉडल इटसेल्फ गिव्स मोर इनकम टू कस्टमर. कस्टमर ओरिएंटेड है. कस्टमर, यस. सो दैट आई. एंड व्हाट डू यू थिंक, एंड यूजर का, कस्टमर का यहाँ पे बेनिफिट दिखता है? यस डेफिनेटली, क्योंकि इसमें तो एंड कस्टमर का बेनिफिट है ही. नॉर्मली इफ यू इन्वेस्ट इन नॉर्मल प्रॉपर्टी, इफ यू इन्वेस्ट थ्रू बिल्डर, तो इसमें इतना ज़्यादा इतना जो ईयरली इनकम जो रहता है, रेंटल इनकम बिल्ड, तो इतना वो कम है एक्चुअली इस प्रॉपर्टी. आपका जो पोर्टफोलियो है प्रॉपर्टी का, सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, यील्ड का मैक्सिमम नंबर क्या है आपके पोर्टफोलियो में? कितना यील्ड आपको मैक्सिमम अभी मिल रहा है एंड ये SPV से आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं? नॉर्मली अभी जो मिलता है अराउंड 5 to 6% और 7% मैक्सिमम. मगर इस SPV मॉडल में ये यील्ड बहुत ज़्यादा है, अराउंड इट इज़ 8 to 10% और मोर देन दैट. सो इसमें वो एक अच्छा बेनिफिट है. यस, ट्रू. सो प्रवीण जी, जब आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, सो आपने लीगल ओपिनियन लिया कुछ, आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आपने क्या देखा? एंड यहाँ पे आपको सेफ्टी दिख रहा है पूरा, इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट, इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट? या लीगल तो एक्चुअली व्हेन यू इन्वेस्ट इन एनी प्रॉपर्टी, इट शुड बी लीगली पूरा ये होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. राइट. ड्यू डिलिजेंस कुछ होना नहीं चाहिए. तो ये एक्चुअली ये इस प्रॉपर्टी में पूरा किया गया लीगली. यस. देन सेकंड थिंग, एक तो यू आर अ पार्टनर इन दैट प्रोजेक्ट, इन दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. यस.
So वो एक है. Second thing is बैंक भी जब बैंक want to give loan to the customer तो बैंक भी वो देखता है एक्चुअली लीगली सब कुछ है कि नहीं. राइट. उसी टाइम अगर बैंक की तरफ से भी क्लैरिटी है तो वो प्रॉपर्टी इट इज सेफ टू इन्वेस्ट. सो बैंक जहाँ पे होम लोन देता है वहाँ पे लीगल क्रॉस चेक होता Yes, है, तभी yes. जाके होम लोन मिलता है. सो ये सारी चीज़ें ये आपने देखा, आपने नोटिस किया, Yes. एंड देन यू डिसाइडेड टू Yeah. इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट. ओके. प्रवीण जी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज इन इंडियन रियल एस्टेट मार्केट? सो एक इन्वेस्टर के लिए इस मार्केट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आज के दिन? इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस वो एक्चुअली बेसिकली इसमें रियल इस्टेट में इन्वेस्टर के लिए ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है. जो भी है बिल्डर ओरिएंटेड है. बिल्डर क्या करता है, कस्टमर को बुलाता है, एक सैंपल फ्लैट दिखाता है एंड वो सेल करता है. तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट बिल्डर का होता है. तो इसमें कस्टमर का प्रॉफिट उसको इतना मिलता नहीं है. So you mean to say बिल्डर का जो 20-30% whatever जो भी प्रॉफिट है, सो बिल्डर ज़्यादा पैसे बना रहा है, बट एंड यूजर को जो बेनिफिट है वो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है. सो सारे रिटेल प्रोडक्ट्स आज मार्केट में है. सो ऐसा कुछ अलग ऐसा प्रोडक्ट नहीं है ओके. खास कस्टमर के लिए. यस. सो दैट इज अ बिगेस्ट चैलेंज. एंड चैलेंज क्या आपको ऐसा लगता है कि चैलेंज ये है कि कौन सा प्रॉपर्टी लेने के बाद कितना रेंटल आएगा वो पता नहीं है, वैलिडेशन नहीं है? वो तो है ही. दैट इज ओके. सो वन मोर थिंग सर, कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ये गवर्नमेंट के सिस्टम में कुछ ऐड करने के लिए या फिर कुछ सजेशन देने के लिए गवर्नमेंट को, अगर आप कुछ सजेशन देना चाहोगे तो वो सजेशन क्या रहेगा? सजेशन एज ए कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू आई एम आस्किंग, रियल एस्टेट सिनेरियो, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, आपका सजेशन गवर्नमेंट के लिए क्या होगा? एक तो एक गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्कीम लाया है, दैट इज अ रेरा. सो उस रेरा से समवॉट कस्टमर के लिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी बढ़ा transparency है. यस. सेकेंड थिंग वो डॉक्यूमेंटेशन और जो रहता है प्रोसेस सो बहुत बड़ा है. उसको टाइम बहुत जाता है हर एक के लिए. परमिशन ले लो, ये ले लो, वो ड्यू डिलिजेंस, सैंक्शन. एंड सेकेंड थिंग टैक्सेस. अगर टैक्सेशन कम किया जाए, फॉर एग्जांपल स्टैम्प ड्यूटी के लिए वी ऑलमोस्ट पे 5%, 4-5%. वो अगर कम करते हैं, जीएसटी में कुछ रिलीफ आते हैं, तो इसमें इन्वेस्टर के लिए भी थोड़ा सा अच्छा होगा. ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर मार्केट में आएंगे तो उसको मार्केट को भी थोड़ा सा वो मिल सकता है इसमें. यस. सो आई लाइक योर सजेशन. अगर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट सच में टैक्सेशन कम कर देता है, यहाँ पे लाखों लोगों का बेनिफिट हो सकता है. यस. सो आई रियली अप्रिशिएट योर थॉट प्रोसेस. सो प्रवीण जी, सुनैना मैम, let me ask you straightforward question. So why you have decided to invest in this SPV, resort SPV, upcoming resort SPV? See, actually resort बनाने के लिए I cannot invest, I cannot make single resort by my own. Okay. इसमें इन्वेस्टमेंट में भी 25-30 करोड़ का I cannot invest. But in this SPV I am becoming a part of investor. Yeah. So that is a benefit actually. So I cannot since I cannot invest more money, but I can invest partly. So becoming a partner in that model. So that is I saw a big benefit in that. And that too by using other people's money. Yes. Bank's money. Yeah. You can use home loan. Correct. सो थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी, सुनैना मैम, फॉर बीइंग हियर. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप जैसे अगर इन्वेस्टर साथ में है तो मोटिवेशन हमारे एंड से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. सो मैं आपको गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ कि सिमिलर लाइन पे 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर मेरा काम चालू है. एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू एसोसिएटिंग विद यू. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू.